बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं और कहीं न कहीं उनके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज है और उनको जो है कहीं दूर जाके काम करने का मन नहीं करता है। उनको मन करता है कि अपने जो वार्ड होता है, पंचायत होता है, वहीं पे काम करें। तो उन सभी के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है राशन डीलर के पदों पे। अब इसका जो आवेदन प्रक्रिया है अंतिम दौर में है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कहाँ की भर्ती है, कैसे जो है भर्ती की जानकारी चेक करना है, अप्लाई कैसे करना है। और इसमें कमाल की बात यह है कि कोई भी परीक्षा नहीं देना है, किसी प्रकार की कोई एग्जाम से आपको नहीं गुजरना है, बल्कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन एकेडमिक मार्क्स है उस पे ही आपको समझिए कि मेरिट बनाकर यहाँ पे जॉब दी जाएगी। इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो अपने वार्ड पंचायत की भर्ती की जानकारी भी चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। इससे कम पढ़े लिखे हैं तो आप राशन डीलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और राशन डीलर बन भी नहीं सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब कि अगर 2 अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो उसके जगह पे जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, उसको सबसे पहले भर्ती कर ली जाएगी और आपको बाद में देखी जाएगी। तो इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि आपको प्रीफरेंस मिल जाएगा। बाकी बोला है कि कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधियोग को यहाँ पे जॉब दी जाएगी और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका जो उम्र है 1/3/2026 को कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए। अपर एज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 18 प्लस है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बोला गया है कि अंतिम तिथि से पहले आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है, अन्य प्रमाण पत्र है, वो निर्गत होना चाहिए। इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है उससे पहले का निर्गत होना चाहिए। और बाकी बोला गया है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह से, महिला की सहकारी समितियां से, पूर्व सैनिक की सहकारी समितियां से शिक्षित कोई बेरोजगार है, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के जो शहरी के निवासी हैं, उनको प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि इन सभी को प्रीफरेंस यहाँ पे सरकार दे रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो मान लीजिए राशन डीलर का जो दुकान का लाइसेंस है किनको नहीं दिया जाएगा, तो संयुक्त परिवार में किसी एक को ही मिलेगा। 2-3 लोग यहाँ पे लाइसेंस नहीं ले सकते, यानी कि राशन डीलर नहीं बन सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के मुखिया, सरपंच वगैरह वगैरह जो निर्वाचित यहाँ पे सदस्य हैं तो आपको राशन डीलर की लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई रहेंगे। बताया गया है कि कोई आटा चक्की के मालिक हैं या फिर उनके जो भी निकट संबंधी हैं उनको भी नहीं मिलेगा। अगर कोई अवयस्क या पागल हैं उनको भी इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। और सरकार से लाभ के पद पर धारण करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको भी इसका लाइसेंस नहीं दी जाएगी। मतलब कि आप सरकारी जॉब्स में हैं या फिर आपके घर में कोई है तो आपको इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा, यानी कि राशन डीलर आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो पूरी तरह से जो है मेरिट बेस्ड होता है। आपका जो भी एकेडमिक नंबर है ना, उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका अलग से जो है एक मेरिट लिस्ट आती है, उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर आपका जिनका सबसे ज्यादा नंबर होता है उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे होता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो देखे जाती है जिसको आपको नोटिफिकेशन से पढ़ के क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको करना है। ठीक है, बताएंगे कैसे करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे के द्वारा बताया गया है कि जो भी आप आवेदन करेंगे उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्होंने 2 फॉर्म दिया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 फॉर्म है। एक फॉर्म जो है व्यक्तियों के लिए है, आप किसी प्रकार की कोई व्यक्ति हैं तो ये वाला फॉर्म से अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आप स्वयं सहायता समूह, महिला, पूर्व सैनिक, सहयोग समिति के मेंबर हैं तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको भर लेना है और भरने के बाद क्या करना है कि जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इनके द्वारा बताया गया है कि आपको सबसे पहले आवेदन पत्र पे एक फोटो चिपकानी है, उस पर सिग्नेचर करना है और उसके साथ 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लेकर आपको उसमें इन्वॉल्व में रख के भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब भी फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल नंबर जो सिग्नेचर है ना उसके नीचे जरूर लिख देंगे। बाकी अपना जो शैक्षणिक योग्यता है जैसे कि इंटरमीडिएट, मैट्रिक या फिर आपने स्नातक भी किया हुआ है, पीजी भी किया हुआ है, तो सबकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रमाण पत्र है तो वो देंगे। उम्र संबंधित आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र लगेगा। सबको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगानी है। आपको अंचल द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो देना है। फिर यहाँ बताया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा अगर आप SC ST हैं तो
जाति प्रमाण पत्र BC हैं तो क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए। बाकी कोई EWS है तो EWS सर्टिफिकेट लगाएगा। सभी कोटि के आवेदक को आचार प्रमाण पत्र जो कि 6 महीना से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए उसको आपको लगाना कंपलसरी है। और बाकी जहाँ पे आप अपना लाइसेंस लेकर दुकान खोलेंगे वहाँ का जो खाता खेसरा नंबर है या फिर आप खतियान के वाला है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है ना उनके अंतर्गत आपको इशू करवा कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें बताया गया है कि सारे चीज़ों को आप शपथ लेंगे, ठीक है, और इसका एक अफिडेविट बनाकर आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए बताया गया है कि कहाँ फॉर्म भेजना है, कैसे भेजना है। देखिए बताया गया है कि 20/5/2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे तक रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर, छावनी परिषद दानापुर, जिला पटना बिहार पिन कोड के पते पे भेजना होगा। 20/5/26 के बाद अगर आपका आवेदन रिसीव होता है तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको भेज देना है अगर आप दानापुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी भर्तियां हैं, यहाँ पे सारे वार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। दानापुर में जो है कौन कौन से पंचायत और निकाय में किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। टोटल जो है 93 पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दानापुर के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरे पंचायत के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस वहाँ का अगर कोई भर देता है तो उसको मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप किसी भी जिला के अंतर्गत आते हैं तो अपनी भर्ती कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो उमेश स्टॉक सर्च करना है, यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। राशन डीलर की जो भी बहाली आती है ना उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स में देखने को मिल जाएगा राशन डीलर वैकेंसी। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं राशन डीलर, ठीक है। तो आपके सामने एक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें जो भी बिहार के अलग अलग जिलों में वैकेंसी आती है उन सभी की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। देखिए यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको देखने को मिलेगा। जैसे जमुई में यहाँ पे भर्ती हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मुंगेर में हुआ है, नवादा में हुआ है, सीतामढ़ी देखेंगे, गया हो गया, सीवर हो गया, सीवान यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आवेदन हुआ है, गोपालगंज कैमूर में हो गया है, मधुबनी में यहाँ पे हो गया है, पूर्णिया में, शेखपुरा में और दानापुर में देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती चल रहा है जो कि यहाँ पे 20 मई तक चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बाकी आप जो जिले से आते हैं जिले के सामने अगर कमिंग सून यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो समझिए कि आपके जिले की भर्ती नहीं आई हुई है, आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने जिले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए आपको गोपालगंज का चेक करना है तो लिखेंगे गोपालगंज, ठीक है, और लास्ट में आपको NIC लगाना है, nic.in। तो आपके सामने आपके जिले का जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, नोटिस पे जाइएगा और यहाँ पे भर्ती के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में भर्ती आई है या फिर नहीं आई है। आई है तो अप्लाई करिएगा, उसी के बिहाफ पे आपकी बहाली कराई जाएगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।